और फिर किसी व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को देखेगा उस कार में घूमते तो ईर्ष्या करेगा, इसको मैं मार दूंगा और ये कार मेरी हो जाएगी। यही तो सब चल रहा है संसार। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अगर आपके पास है कोई पहचान, तो पूरे संसार का एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बंद कर दीजिए एक हफ्ते के लिए, ये संसार पूरा बदल जाएगा। हाँ, भाईचारा हो जाएगा, प्रेम मैत्री ये सब मिलने लगेगा यहाँ पे आपको। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 23। शक्नोति एव यः शोद्धुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं? सुख का फॉर्मूला दे रहे हैं। सुखी कैसे रह सकता है? अगर मृत्यु के पहले दो चीजें करें। एक तो जो वेग आ रहा है इच्छाओं का, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी ये भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, खत्म करो, उसको रोकना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इच्छाओं को पूरा कर लो, नहीं हो सकेगा। एक आत्मा की इतनी इच्छाएं कि आप इतनी पूरी करोगे उससे डबल वो पैदा कर देगा। इच्छा रोकनी ही पड़ेगी। जैसे हम कहीं जाते हैं खाना खाने और बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बढ़िया गरम गरम फूली फूली पुड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट सब्जियां हैं, मिठाई है, पुलाव है, और भी जो आपको पसंद हो आप सोच लीजिए। इतना है, और खाने के लिए कितना है? अनंत है, अब बहुत सारा है। लेकिन आपका पेट तो लिमिटेड है ना, तो आपको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। वैसे ही इस संसार में हमारा समय लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं तो हमको रोकना पड़ेगा। नहीं रोकने से क्या होगा? हम अगले जन्म फिर यहाँ पे आएंगे, फिर परेशानी में यहाँ पे रहेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ। मृत्यु के पहले आप मृत्यु को प्राप्त कर लो। पहला तो आपको अपनी इच्छाओं के वेग को रोकना है। दूसरा, अलग अलग जो वेग है ना, काम क्रोध है, उनको रोकना है। देखिए भगवान इसी गीता में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवान महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणाम। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन बोलता है क्यों पाप करता है मनुष्य न चाहते हुए? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष, ये महाशनो महापापमा, ये पापी है काम और क्रोध, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको रोकना पड़ेगा। और कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। हमने पिछले श्लोक बताया था, लोग मूवीज देखने जाते हैं, पार्टीज करने जाते हैं, रजोगुण है, इससे ये उत्पन्न होता है। जितना व्यक्ति इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा उतना उसका रजोगुण बढ़ेगा। अगर रजोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा और क्रोधित होता रहेगा और कामी होता रहेगा। इसलिए हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि इन वेगों को रोकना है सबसे पहले। कौन से हैं ये वेग? वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगन। हमको इन वेगों को रोकना है। मन का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, खाने का वेग, इस वेग को रोकना है। तो जो मृत्यु के पहले इनको रोक पाएगा वो बड़ी सरलता से सुख को प्राप्त कर सकता, आनंद को प्राप्त कर सकता, इस जीवन में भी वो आनंदित रहेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सरल रहो, ऊंचा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। ये छोटे छोटे खिलौने हैं, गाड़ी बंगला, ये सब छोटे छोटे में फंसे रहोगे ना तो बड़ा नहीं मिलेगा। भगवान आपको पूरा ब्रह्मांड दे सकते हैं, लेकिन वो भौतिक क्या करोगे? भगवान आपको वैकुंठ दे सकते हैं। उसीलिए तो भगवान यहाँ पे आते हैं, लीला करते हैं। तो हमें उस वस्तु को प्राप्त करने का जो आध्यात्मिक है, जो चिन्मय है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। और फंसता कैसे है व्यक्ति? इसी भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु बजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 स्टेप्स बताए गए हैं। हम जब सोचते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों के बारे में सोचते हैं, मुझे ये भोगना है, मुझे ये भोगना है, तो जब सोचते हैं तो उनके साथ हमारा संग होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संग होता है। इस संग से क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। देखिए पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्रीज पे चलती है, एडवर्टीजमेंट, बिलबोर्ड लगा देंगे हाईवे पे। अभी हाईवे पे
कुछ है नहीं, दूर दूर तक रेगिस्तान है, जंगल है, फिर भी बिल बोर्ड रहता है। क्यों? यहाँ से जाने वाला एक बार देख लेगा। और वो सिर्फ कई बार से वो प्रोडक्ट को रखते हैं, कई बार उसके साथ कोई मॉडल लगा देते हैं। तो कुछ तो आपके दिमाग में रजिस्टर करना चाहिए। एक बार वो रजिस्टर हो गया, फिर आप बार बार सोचते हो उसके बारे में, ध्यान जाता है, उसके कारण आप उस वस्तु का संग करते हो मन में। फिर काम उत्पन्न होता है कि मुझे वो चाहिए, और अगर नहीं मिलता है, कामात् क्रोधो भवति, काम से क्रोध जब नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है तो हमारा विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अगर हम उसको संपर्क को ही रोक सके, बेस्ट। जब देखा आपने कुछ, उसको टाल दो। आगे आने वाले श्लोक बताएं कि कैसे हम टाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो उसको आप हटा दो अपनी नजर से। आंख बंद करके तो नहीं चल सकते, पट्टी बांध दिया, ऐसे तो नहीं होगा। संसार में रहना है, इसीलिए तो ये कली का प्रभाव है। आप दुनिया से ये सारा एडवर्टीजमेंट बंद करा दीजिए, टीवी में, न्यूज़पेपर में, बिल बोर्ड्स में, मोबाइल पे, एसएमएस में, हर जगह वो हमारे मोबाइल पे आता है, एसएमएस आता है अलग अलग। ये मछली खरीदो, मछली खरीदो। क्या करेंगे मछली खरीद के? छोड़ दो समुद्र में, हमको नहीं खाना है। भेजते रहते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल के आपको एडवर्टीजमेंट भेज। ये पूरा बंद कर दीजिए एक हफ्ते के लिए। ये दुनिया में जो बोल रहे हैं ना, रिसेशन, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, दूसरे देशों में बहुत महंगाई, ये वो सब शांत हो जाएगा। लोग सतोगुण में आ जाएंगे, उनकी इच्छाएं अपने आप दब जाएंगी और पैसा बचने लगेगा, क्योंकि हम अनाप शराब खर्चा करते हैं। जो नहीं चाहिए एडवर्टीजमेंट के कारण वो भी खरीदते हैं। क्या जरूरत है 5-5 करोड़ की गाड़ी बनाने की? एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है ना, 5 करोड़ की गाड़ी। अब है जिसके पास पैसे वो खरीदेगा, जिसके पास नहीं है वो मन में इच्छा करेगा, और फिर किसी व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को देखेगा उस कार में घूमते तो ईर्ष्या करेगा, इसको मैं मार दूंगा और ये कार मेरी हो जाएगी। यही तो सब चल रहा है संसार। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, अगर आपके पास है कोई पहचान, तो पूरे संसार का एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बंद कर दीजिए एक हफ्ते के लिए। ये संसार पूरा बदल जाएगा। हाँ, भाईचारा हो जाएगा, प्रेम, मैत्री, ये सब मिलने लगेगा यहाँ पे आपको। यही तो कली का प्रभाव है। तो अब संसार को तो हम रोक नहीं सकते। जैसे पानी का जहाज है, पानी का जहाज पानी पे चलता है, पूरा पानी है, पानी डुबा भी सकता है अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो हमको उस पानी को अंदर नहीं आने देना है, अपना प्रोटेक्शन रखना है। तो अपनी चेतना को हमें बचाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। संसार का क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं? हम प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। तो ठीक है, पहले अपने आप को तो बचाओ। जन्म सार्थक करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो, फिर परोपकार करो। तो कैसे जन्म सार्थक करेंगे? हम अभी 2-3 श्लोकों से चल रहे हैं बताते हुए कि अंदर में आनंद, भक्ति के पथ पे चलोगे। एडवर्टाइजमेंट आएगा कोल्ड ड्रिंक का, नहीं चाहिए, कार का नहीं चाहिए, है ऑलरेडी, क्या करेंगे? ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट के कारण जो नहीं चाहिए रहता, हम वो भी खरीद लेते हैं, और जो नहीं खरीद पाते उसकी इच्छा मन में रखते हैं, और नहीं प्राप्त होता है बाद में तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध कहाँ निकलता है? हाँ, पत्नी का पति पे, पति का पत्नी पे, माँ बाप का बच्चों पे, बच्चों का माँ बाप पे। घर में रोष हो जाता है, कलह हो जाता है इन्हीं चीजों के कारण। तो इसको हमको क्या करना है? रोकना है। हमको अपने आप को अंदर लेना है, अंतर मन में जाना है, भक्ति के पथ पे। क्योंकि बाहर का कुछ नहीं मिलने वाला है सुख, तो उसको कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। वही भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छाओं का जो वेग आ रहा है ना, वो लहर उठ रही है, फोर्स, उसको काटना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अरे कैसे होगा? इसके लिए 2 चीज चाहिए, एक ज्ञान, एक शक्ति। ज्ञान भगवद गीता से मिलेगा, शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से मिलेगा। ये आप दोनों को रखिए साथ में, समय दीजिए भगवद गीता को, समय दीजिए हरि नाम को। आप देखेंगे कि अननेसेसरी जो इच्छाएं हैं ना, जो किसी काम की नहीं है, उनके वेग को आप रोक पाएंगे। और तब सुखी न रह, तब मनुष्य सुख को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण।